हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी करंट की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हमारे ऑलरेडी 2 टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा तीसरा टेस्ट है, अर्थात पार्ट 3 है। तो इसमें हम देखेंगे करंट के वो कौन से 5 एमसीक्यू हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टेस्ट 3 नंबर का है। मई 21 से 31 तक के करंट के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जिट पोल के संदर्भ में। ठीक, तो देखते हैं पहला क्या है। आज़ादी के समय से क्या यह प्रारंभ हुआ? नंबर 2, क्या चुनाव आयोग के द्वारा इसे संपन्न किया जाता है? नंबर 3, प्रथम लोकसभा चुनाव में क्या इसका प्रादुर्भाव हुआ? और नंबर 4, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 में इसे विस्तार से वर्णित किया गया है। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एग्जिट पोल के बारे में आप हमें सामान्य सी जानकारी दें। तो अब आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसके विकल्पों को देखते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें विकल्प है उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है। इस वर्ड को आप हमेशा याद रखेंगे। कई बार एस्पायरेंट क्या करते हैं, यहाँ असत्य लिखा होता है और वो ध्यान नहीं देते। तो आप हमेशा इस जगह पे क्या करोगे, जब भी आप ऐसी लाइन पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि आपके माइंड पे बने कि हाँ ये सत्य ही पूछ रहा है। ठीक, तो आप देखोगे इसने कहा है कि क्या केवल 1 और 2 सही हैं। 1 और 2 का मतलब ये कि आपसे पूछा है क्या आज़ादी के प्रारंभ से, बाद से, या चुनाव आयोग के द्वारा। तो ठीक है, हम दूसरा देखते हैं। दूसरा आप देखोगे कह रहा है कि केवल 2, 3, 4 सही हैं, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा, प्रथम लोकसभा चुनाव में प्रादुर्भाव और रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 में विस्तार से वर्णन। फिर है तीसरा, केवल 4 सही है। तो हम देखेंगे क्या केवल रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 में विस्तार से वर्णन किया गया है। और लास्ट में हम देखेंगे इसने कहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जब भी आपको ऐसे ऑप्शन मिलें तो आपको काफ़ी सतर्क हो जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप या तो एक विकल्प चुनोगे तो 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, कोई भी आप एक विकल्प चुनोगे तो आपके ऑलरेडी 2 एलिमिनेट हो ही जाएंगे। क्लियर? तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो आपने इसका आंसर पक्का मेरे हिसाब से सोचा होगा क्या, सी, कि इसका जो है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 में विस्तार से वर्णन किया गया है। तब आपके मन में आया होगा तो फिर आप बाकी ऑप्शन क्यों गढ़े। तो आपको पता हो कि क्या इसे चुनाव आयोग ने बताया है। तो आप जानते हो नहीं, इसे चुनाव आयोग ने नहीं बताया। क्लियर? ये तो आप आम मीडिया के द्वारा पूछा जाता है, जब कोई व्यक्ति चुनाव में अपना मत देकर आता है तो उसके बाद पूछा जाता है। तो यानी कि चुनाव आयोग से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा, क्या इसे प्रथम लोकसभा चुनाव में लाया गया? तो नहीं। क्यों? क्योंकि प्रथम लोकसभा के चुनाव तो 1951 में हुए थे और इसे कब लाया गया? 1957 में, यानी कि ये तो द्वितीय लोकसभा के चुनाव से संबंधित है। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951। तो आपको पता है कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल 1951 के सेक्शन 125A में इस बार 126A में शायद इस चीज़ की जानकारी दी गई है। हाँ बिल्कुल सही, 126A में इसकी जानकारी दी गई है। तो आपको पता चल गया कि हाँ इसका ऑप्शन 4 सही है। ठीक, फिर हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द MCA-21 क्या है, यानी कि MCA-120 क्या है। तो आपको पता हो क्या ये एक एयर कॉम्बैट मिसाइल है। नंबर 2, ब्रह्मोस मिसाइल का यह नया वर्जन है। नंबर 3, क्या भारतीय रेलवे का इनिशिएटिव है या फिर ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर सोच लिया होगा कि MCA-21 क्या है। यह एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। क्लियर? आपको पता होगा कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए ताकि ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन है। आपको याद आया ना, मैंने भी कहा था कि आपको अंडरलाइन करके देखना पड़ेगा। असत्य यहाँ पे वर्ड लिखा है तो आप सतर्क हो जाइए। ठीक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है तो आपको पता है कि क्या ये सांविधिक निकाय है। ठीक, दूसरा इसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं।
तीसरा 2002 के एक्ट के तहत इसे बनाया गया या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता है कि ये लाइन जो 2002 के एक्ट वाली और ये लाइन सिमिलर नज़र आ रही, समझ गए। अगर ये सही होगी तो ये तो होगी होगी। क्यों? क्योंकि 2002 का एक्ट की कोई भी चीज़ जब हम एक्ट से बनाते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उसका उल्लेख नहीं होता तो वो स्टेचुरी बॉडी होती ही होती है। समझ गए। कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन दे देती है कि आप उन्हीं ऑप्शन से ही अपने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपको पता है कि हाँ भाई ये एक स्टेचुरी बॉडी है, ठीक। इसे 2002 के एक्ट के तहत बनाया गया, ये बात भी सही है। लेकिन आपसे पूछा है असत्य कथन, सत्य नहीं पूछा, तो ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, बी और डी। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं? ये तो बिजनेस से रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? आप थिंकिंग कीजिए, अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप थिंकिंग से ऑप्शन सही कर सकते हो। तो आपको पता है हाँ, प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष नहीं होंगे, बल्कि इसके अध्यक्ष सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर? तो इसका बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, असत्य कथन है। फिर आप देखोगे तीसरा आपने देख लिया बी। हाँ, चौथा क्वेश्चन है हमारा कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संदर्भ में। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हालांकि करंट में आया था तो मैंने इसलिए इसे वो कर दिया। लेकिन जब हम एनवायरनमेंट की सीरीज करेंगे ना, तो ये जो 1992 के बाद से जितने भी कन्वेंशन आए या जितनी भी बॉडियाँ आपको मिलती हैं, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल, चाहे मॉन्ट्रियल या फिर किगाली, ये सब क्या चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे से करेंगे। बहुत जल्द हमारी एनवायरनमेंट की भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सीबीडी के संदर्भ में आप बताइए, नंबर 1 क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्या इसका गठन हुआ, नंबर 2 मॉन्ट्रियल व किगाली समझौते का यह परिणाम था क्या, क्या इंडिया इसका मेंबर है, क्या ये बाध्यकारी समझौता है। उम्मीद है आपने इन चारों विकल्पों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। तो आप जानते हो कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, आप बताइए जल्दी से, 1998 के आसपास। क्या मॉन्ट्रियल व किगाली समझौते का परिणाम है? तो आप जानते हो कि मॉन्ट्रियल और किगाली का इससे क्या संबंध, वो तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं और ये तो बायोडाइवर्सिटी की बात करता है। तो बायोडाइवर्सिटी से हमने पढ़े हैं दो, कौन से, कार्टेजना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। क्लियर? क्या इंडिया इसका मेंबर है? आपको पता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑब्लिगेशन या जितने भी रूल्स या जितनी भी कन्वेंशन होती ना, इंडिया उसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है। तो यानी कि इंडिया इसका मेंबर है। अब आप देखो इसने कहा ये बाध्यकारी समझौता है क्या। अब आप बताइए, जब डाइवर्सिटी को हमें बचाने की बात आती है तो हम ये सोचते हैं ना कि ये बाध्यकारी है या नहीं है। तो आपको पता है कि ये बाध्यकारी समझौता, बताइए हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये बाध्यकारी समझौता है। क्लियर? अब चलिए इसके ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन आपको क्या है, ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से सत्य कथन केवल 3 4, केवल 1 2 3, केवल 2 4 या केवल 4। क्लियर? तो आपको पता है इसका ऑप्शन है क्या, 3 और 4। समझ गए कैसे? फिर से देखिए आप, आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल का ये नहीं है, तो पहला आपका एलिमिनेट हो गया, तो ये कट गया आपका। फिर आपका देखिए दूसरा है मॉन्ट्रियल व किगाली समझौते का परिणाम है, तो नहीं, कार्टेजना और नगोया प्रोटोकॉल है, तो दूसरा आपका कट हो गया, तो दूसरा ये कट हो गया। अब आपका चौथा बचा और तीसरा चौथा। अब आप यहाँ देखो, आपको ये कंफर्म हो गया ना कि चौथा तो सही है ही, तो हम सिर्फ तीसरा देखेंगे और तीसरा हमें पता है इंडिया इसका मेंबर है। ये भी एक ट्रिक होती है ऑप्शन को ऑप्शन से देख के एलिमिनेट करने की। आप ऐसे धीरे धीरे करेंगे आपकी ट्रिक डेवलप हो जाएगी। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। तो देखते हैं क्या आईएमएफ से रिलेटेड है या डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है या एससीओ से रिलेटेड है या फिर यूएनडेसा से रिलेटेड है। आपको पता है कि एससीओ इतनी इकोनॉमिक अभी रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक, आईएमएफ के बारे में हम जरूर जानते हैं, लेकिन आपको पता है आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है कौन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। क्या नाम है उसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा है आपका डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश करता ही नहीं है। यूएनडेसा, हम यूएनडेसा का कई बार नाम सुनते हैं, समझ गए, यूनाइटेड नेशन
आप इसका नाम पूरा देख सकते होगे क्या होगा, ठीक। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये उसी से रिलेटेड है, यानी कि इसका ऑप्शन है डी। तो इस तरीके से हमने अपने पांचों क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आप बताइए कि हमने पांचों क्वेश्चन में कौन कौन से टिक किए। तो आपको पता है पहले का क्या ऑप्शन था, जल्दी बताइए, सी। दूसरे का क्या ऑप्शन था, डी। तीसरे का क्या ऑप्शन था, जल्दी बताइए, बी। चौथे का क्या ऑप्शन था, ए। और पांचवें का क्या निकला, अभी हमने देखा, डी। उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।